नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शुरू कर रहे हैं क्या हमने कल भी किया था इंडिया के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने एक बनाया हुआ है और उसमें लगभग 800 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपका 3 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें पिछले बार हमने देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज था करंट अफेयर में। तो किस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन का हमने मतलब लेके आया, सेम हमने वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो इसके पहले एक वीडियो जा चुकी है, मतलब चैनल पे अपलोड है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो उसमें हमने 100 क्वेश्चन किया था, 800 क्वेश्चन की सीरीज है ये। तो हम उसके आगे आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले वीडियो पे आपको बताया कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इस पीडीएफ को आप लेके और जल्दी 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप सारा पीडीएफ आप कवर कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं और हम आज 101 नंबर के क्वेश्चन से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाए। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इफ्को द्वारा भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात के कलोल में नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में स्थापित संगोल। संगोल आपने देखा है किसका प्रतीक है और यह किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक चोल साम्राज्य द्वारा सिंगोल, आपने देखा होगा एक समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था, है ना। तो सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, चोल साम्राज्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक मतलब ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान शीर्ष पर है, आपको याद रखना है। देश के पहले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई? तो 2023 से 2031 तक। आगे क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया? जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। तो कहां पे? देवस्थल, देवस्थल मतलब देवस्थल, देवस्थल किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। तो यहां पे ये टेलीस्कोप क्या हुआ है? स्थापित किया गया है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन लिखा है, भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया था? तो पंजाब में किया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तेलंगाना में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम श्री स्कूल योजना में श्री का पूर्ण रूप क्या है? तो श्री का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, श्री का पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये श्री का फुल फॉर्म है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। चक्रवात मोचा, चक्रवात मोचा मतलब साइक्लोन मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन करुणा। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अजय बंगा। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ये कावेरी है। सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे सुरक्षित उन्हें लाया गया किसके तहत? ऑपरेशन कावेरी के तहत। हाल ही में जारी सतत विकास साक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान मतलब भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो कौन सा? केरल रहा। किसमें? सतत विकास साक्ष्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम रहा या ऊपर रहा? तो कौन सा रहा? केरल, आपको याद रखना है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू करने की योजना को मंजूरी मिली? तो उत्तर प्रदेश नोएडा में, ठीक है, याद रखना है आपको आगे की चीजें। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन अजय। भारत के किस राज्य में देश की पहली लोहे की खदान से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देश का सबसे पुराना लौह युग खोजा गया है? तो किस पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु याद रखना है आपको, किस राज्य में? तो तमिलनाडु में, ठीक है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए किस स्वदेशी
स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो कहां पे? कवच। ऑपरेशन कौन सा? कवच। सामने से बचाने के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो कवच प्रणाली का, याद रखना है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए कॉल बिफोर यू डिप ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाना। आगे क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो केबल स्टेड ब्रिज बनकर कहां तैयार हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर में। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया, जो स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया है? तो अमेरिका के द्वारा, याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया, किसने? तो अमेरिका ने, याद रखना है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा हमने पढ़ लिया, इसका नोएडा था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, याद रखना, ठीक है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत से बाहर तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो आईआईटी मद्रास। कौन सा? आईआईटी मद्रास, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है, कई बार पूछा गया। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। रामवी सुतार किसके हैं? तो सरदार पटेल की जो गुजरात में मूर्ति बनी है उसके रचनाकार है रामवी सुतार, याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहली जल निकायों की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जल निकाय है, मतलब सबसे अधिक तालाब और झीलें हैं? तो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। 2026 में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए विकसित की गई पनडुब्बी का नाम क्या है? तो समुद्र यान कहते हैं, मत्स्य 6000 भी इसे हम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। 126 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय थल सेना के 31वें मुख्य सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया गया, जो खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा? लद्दाख के हैनले में। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रूप में किसने शपथ ली? तो किसने ली? जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली। और इन्होंने ही भारत के युवाओं को काकरोच शब्द कह के संबोधित किया था, तभी सीजेपी पार्टी का गठन हुआ, जिसके संस्थापक अभिजीत दिबके, है ना। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ इसी आंदोलन के तहत, है ना। चलते हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2025 G7 समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया कनाडा। कई बार पूछा जाता है G7 समिट किस देश में किया गया? तो कनाडा में किया गया 2025 में, याद रखना है। आगे आता है, किस भारतीय राज्य ने देश में पहली बार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए और इसे कानूनी रूप दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिहार राज्य है हमारा। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में घोषित आईसीसी अवार्ड में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर गॉरफील्ड सोबल ट्रॉफी मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता? तो किसने जीता? जसप्रीत बुमराह। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी मुख्य ट्रेनों में कौन सा स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम तेजी से लगाया जा रहा है? तो कौन सा? कवच, याद रखना है, कवच। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? BBR सुब्रमण्यम, याद रखना है आपको। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजीव कुमार, याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों के आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना उनको, ठीक है। ये इसका योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 136 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? डीजी कौन बने हैं? तो मनोज यादव। मतलब 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? हमने कल भी पढ़ा था, 12th फेल मूवी। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का विजेता कौन बना? तो महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स किस राज्य में स्थित है, जिसने पेंटागन को पीछे छोड़ दिया? तो ये गुजरात में है। इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम हमने कल भी पढ़ा था, आदित्य L1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 159, मतलब 159वां। ठीक है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो आप देख पा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। संयुक्त राष्ट्र ज्ञानपीठ नहीं, दादा साहब फाल्के भी मिला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? मतलब संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अंतरराष्ट्रीय क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? ये रंगेलेंस एंड चरवाहा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय रेंगेलेंस और चरवाहा वर्ष। चरवाहा वर्ष आप याद रखना, मेनली चरवाहा वर्ष आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन, मतलब 2 लेन वाली सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो कहां पे किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? तो इसकी आधारशिला तिरुवनंतपुरम और कहां पे? केरल पे रखी गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम पढ़ते हैं 146 नंबर का क्वेश्चन। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू और कश्मीर के रियासी इलाका है, वहां पे लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। 24-25 में आयोजित टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। अजिंक्य रहाणे कप्तान थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा क्या लिखा है? सदा तंसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो सऊदी अरब के बीच। आप देख पा रहे हो झंडा। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक खुद को पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? मतलब कार्बन का उत्सर्जन 0% होगा। तो 2030 तक लक्ष्य रखा है कि कार्बन का उत्सर्जन 0% होगा, याद रखना। वर्ष 2025 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार साहब और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस राम भद्राचार्य जी हैं, काफी ज्यादा हाईलाइटेड होते रहते हैं, कई चीजें हैं, है ना। और बढ़िया आदमी है भाई, बढ़िया व्यक्ति हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम ई बस सेवा योजना के तहत देश के शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं? तो देश में कितनी? 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक बसें हैं ये। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो कहां पे? तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना मतलब विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में नाश्ता दिया जाता है। तो नाश्ता योजना कहां? तमिलनाडु। वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 44वां। भारतीय रेलवे ने किस आईआईटी के साथ मिलकर देश के पहले स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम को विकसित करने की घोषणा की? तो आईआईटी मद्रास। वर्ष 2026 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आरआरआर एक ये फिल्म थी, इसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जो लगातार चर्चा में रही, कौन? माधवी पुरी बुच, कई बार पूछा गया है। ठीक है, विश्व खुशहाली इंडेक्स, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां। फिनलैंड सबसे प्रथम होता है, आपको याद रखना। कई मतलब सालों से रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें फिनलैंड टॉप पे रहता है हमेशा, सबसे खुशहाल देश उसे कहा जाता है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बच्चों के तस्करों से बचाने और उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कई बार पूछा जाता है। आरपीएफ के द्वारा कई ऑपरेशन जारी किए जाते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया है? तो कहां पे किया गया है भाई? ये किया गया है तमिलनाडु में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कितने? 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखना, 5 लोगों को। ठीक है, हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है। 161 नंबर का क्वेश्चन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर हमेशा से लगातार बना हुआ है। कौन सा शहर? तो इंदौर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण को मंजूरी दी है? तो हेलिना मिसाइल आपको दिख रही है, बड़ी सुंदर मिसाइल है भाई।
देश का पहला गोदरेज क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर, या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहला समर्पित केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो मुंबई में स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए कैप्टन अर्जुन रोबोट का मुख्य कार्य क्या है? कैप्टन अर्जुन का मुख्य कार्य है रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वीपिंग मतलब निगरानी करना। कुल मिला के आप ये समझो, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की निगरानी करना, ये किसका? रोबोट, कैप्टन अर्जुन का काम। और ये कौन है? रोबोट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिया जाता है? तो किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। मध्य प्रदेश में भी ये योजना किसान सम्मान निधि के रूप में चलती है, और उन्हें भी सालाना 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और 4,000 केंद्र सरकार के द्वारा, टोटल 10,000 की राशि दी जाती है सालाना। ठीक है। भारत का पहला, कई योजनाएं मध्य प्रदेश में, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, 1200 1250 रुपए राशि कर दी गई है ना। काफी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और जमीनी स्तर पे काफी अच्छी चल रही हैं। बाकी बहुत सी योजनाएं तो केवल ऑन रिकॉर्ड ही है, पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अच्छी चल रही हैं अभी भी। भारत का पहला फिशरीज एक्यूग्रेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? मतलब मछलियों के लिए कुल मिला के आप समझो सेंटर, कहां पे? केरल में। भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 42वें स्थान के रूप में शामिल किया गया है? तो किसको भाई? होयसल के पवित्र मंदिर, जो होयसल के पवित्र मंदिर थे, मंदिर के समूह थे, उन्हें कहां पे? कर्नाटक में, उन्हें यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को विश्व में 67वां स्थान प्राप्त है। हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया। कौन? हीरालाल सामरिया जी हैं। कई बार पूछा जाता है, ये नियुक्तियों वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो एशिया कप पे तो भाई ऑलवेज अधिकतर भारत का ही कब्जा था। ठीक है। एशिया कप भारत ही जीतता है हमेशा से। सबसे ज्यादा लिस्ट आप उठा के देखो तो भारत ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास, कौन सा लिखा है? संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन कहां पे हुआ? तो मलेशिया में हुआ हरिमाऊ। आप फ्लैग से भी पहचान कर सकते हो। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत 2.0 के अधिकतम परीक्षण गति कितनी दर्ज की गई है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत। देखो कितनी सुंदर सी ट्रेन है। वर्ष 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। भारत में हरियाणा सबसे ज्यादा पदक जीतता है भाई, सबसे ज्यादा पदक हरियाणा। हरियाणा से बहुत से खिलाड़ी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं हरियाणा से। किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रविष्ट की सुविधा शुरू की, जो पर्यटन को बढ़ावा देगी? तो कौन सी? थाईलैंड ने भी, श्रीलंका ने भी और मलेशिया। मतलब उपरोक्त सभी वीजा मुक्त, मतलब फ्री वीजा, वीजा फ्री एंट्री। वीजा आप लेना है तो फ्री वीजा की एंट्री आपको मिल जाएगी। थाईलैंड आप घूमने जाओ, श्रीलंका जाओ और मलेशिया जाओ, यहां की सरकार ने नागरिकों के लिए फ्री कर दिया है। ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, ध्यान से बस सुनते जाओ। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 23वें राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है? ग्लासगो। और ग्लासगो कहां पे है? स्कॉटलैंड में। देश का पहला IIT कैंप जो भारत से बाहर तंजानिया के जंजीबार में खुला, उसकी पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति अघाल को। वर्ष 2026-25 के लिए मिस यूनिवर्स का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली विक्टोरिया कजेर-थिल्विन किस देश से संबंधित है? तो डेनमार्क से है। कई बार पूछा, मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट आने वाला। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के छूटे हुए, खोए हुए कीमती सामान को वापस उन तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल सक्रिय किया है? तो ऑपरेशन अमानत। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को दुनिया के किस देशों, मतलब दुनिया के देशों में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त है? तो 129वां किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी रेलवे सुरंग गोवार्ड बेस टनल
बेस टनल किस देश में स्थित है जो हाल ही में मरम्मत के बाद चर्चा में रही? तो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। भारतीय नौसेना में किसी युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो प्रेरणा देवस्थली। याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो किसने? ग्रीस देश ने। ये अवार्ड बना हुआ है, आप देख लो। हमारे मोदी जी को बहुत ज्यादा अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। एक रात अवार्ड बनते हैं और दूसरे रात पहले पाने वाले व्यक्ति मोदी जी बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किस विदेशी परियोजना जैसे भूटान में प्रोजेक्ट दंकल की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी? मतलब बीआरओ की किस विदेशी परियोजना की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी? तो कौन? मेजर क्या लिखा है? सुरक्षा जसमोला। याद रखना है आपको, ठीक है। आ गया था अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाने वाले अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नोको। क्या लिखा? ओलेग कोर्नोको किस देश के हैं? कई बार पूछा जाता है भाई, रूस सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाले व्यक्ति थे। नाम थोड़ा सा अजीब है पर याद रखना है, ओलेगो कोर्नोको ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। आगे हम करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई शहर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में एआई सिटी याद रखना। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सियाना बरवानी का अंतरिक्ष मिशन पर भेजा? मतलब सियाना बरवानी को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा किस देश ने? तो सऊदी अरब ने। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग मतलब वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 49वां मिला। कल भी हमने पढ़ा था पुरुषों के वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले और 50 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की? तो किसने? तेलंगाना सरकार ने। टाटा आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक मात्र 30 गेंदों पर लगाने का रिकॉर्ड आज भी किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है क्रिस गेल के नाम। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई देशों के खिलाड़ी मिलकर एक संगठन, एक उनका नाम उन्होंने दे दिया है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं, उसमें कई कंट्रियों के खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, ऐसा समझना। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी डोर पुरस्कार जीतकर हासिल किया? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता है ये कौन है? लियोनेल मेसी है ये, ठीक है। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर में बनाया गया? तो कहां पे? हैदराबाद में। भारतीय रेलवे ने हाथियों को ट्रेन की चपेट से आने से बचाने के लिए किस एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली को ट्रैक पर लागू किया है? तो किसे लागू किया है भाई? याद रखो, गजराज सुरक्षा। गजराज बोले तो हाथी को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बहुत पूछे जाते हैं। COP सम्मेलन COP29 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? तो कहां पे किया गया था? बाकू। और बाकू कहां पे है? अजरबैजान बाकू। याद रख, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, है ना, ठीक है। आगे आइए। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। किस राज्य ने प्रसिद्ध छऊ नृत्य को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान मिली और यह समाचारों में रहा? तो कहां का है भाई छऊ? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों में होता है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारत के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपको याद रखना, रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है, मतलब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है। ओडीआई से भी लिया है, टेस्ट से भी लिया, T20 से लिया, मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। याद रखना। हाल ही में देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के सीबीसी चीफ ऑफ क्या लिखा? विजिलेंस कमिश्नर। कई बार पूछा जाता है कि रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो किसने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दुनिया की पहली वंपायर बैट प्रजाति के संरक्षण और वायरस ट्रैकिंग के लिए चर्चा में रहा वैज्ञानिक दल किस महाद्वीप में सक्रिय है? तो दक्षिण अफ्रीका द्वीप में क्या है? सक्रिय है, ठीक है। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे जल्दी ये सीरीज पूरी हो पाए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो रक्षा मामलों के वैज्ञानिक सलाहकार भी है, तो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया सदस्य या प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है? तो किसे? सतीश कुमार को। सतीश कुमार याद रखना, रेलवे बोर्ड के ये प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। वर्ष 2026 में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? S सोमनाथ। याद रखना, इसरो के S सोमनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अनुसार नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया है? वायु की गुणवत्ता, है ना, तो पहले स्थान पर रखा गया भाई। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अनुसार नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया? पहले स्थान पर। गजब यार। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो SSB का कौन है भाई? दलजीत सिंह चौधरी। SSB का लोगो बड़ा ही प्यारा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और वाणिज्यिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। भारत का पहला कचरा से हाइड्रोजन संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो कचरा से हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे? पुणे। पुणे कहां पे? महाराष्ट्र, नासिक के पास। ठीक है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कई बार पूछा जाता है। मिशेल टेलाग्रेड को। मिशेल टेलाग्रेड एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 55वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो चिली बना। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया? भोपाल में खोला गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नमो सतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू किया? अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, कितनी? 6000 की राशि। अभी हमने जस्ट पीछे इसी क्वेश्चन को रिपीट किया। 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में काठियावाड़ी, क्या लिखा? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ये दोनों को दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सेनन। गंगूबाई मूवी आपने देखा ना, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोनों, और आलिया भट्ट को और कृति सेनन दोनों को दिया गया है। भारतीय नौसेना के चक्रवात से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया? तो म्यांमार है। म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है दुनिया में। भारत के पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, मतलब ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा अनाधिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन थ्रस्ट। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे को किस क्षेत्र से जोड़ती है? याद रखना, पॉड टैक्सी सेवा भी हमने पढ़ा था कि यूपी के नोएडा, लेकिन यहां पे एक और आ गया कि पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे को किस क्षेत्र से जोड़ती है? तो किसे? फिल्म सिटी, नोएडा में जो फिल्म सिटी है उससे जोड़ती है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में शीर्ष पर है? तो कौन सा? तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात पे शीर्ष पर है। ठीक है, अभी आप कमेंट करके बताना कि इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर पा रहे हो ना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या लिखा है? फिर क्या लिखा? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का सर्वप्रथम। भारत के किस राज्य में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कहां पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के वर्तमान महानिदेशक कई बार पूछे जाते हैं, ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया, क्या लिखा? यूनेस्को का एशिया पैलिथिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? किसे मिला है भाई? भैखला रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पे है? मुंबई में है। याद कर लेना, एक बार देख लेना आप। किस राज्य सरकार ने कुंवारे और विधुर लोगों के लिए विशेष मासिक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार। जो कुंवारा है और विधुर है, मतलब जिसकी पत्नी मर गई है, उसके लिए हरियाणा सरकार ने जो है क्या पेंशन देने की योजना शुरू की है। तो हरियाणा की सरकार, याद रखना है आपको। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? पुरस्कारों से ही क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रतिष्ठित
66वें ग्रैमी अवार्ड में उनके एल्बम विंस मोमेंट के लिए बेस्ट रेनोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला। तो किसे? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और शंकर महादेवन बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या लिखा है? फ्रिंजेट का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। दुनिया की पहली वंपायर बैट चमगादड़ प्रजाति के लिए समर्पित संरक्षण कॉरिडोर बनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो कौन सा बना भाई? ब्राजील बना। ये बना हुआ है वंपायर। आपके पास देखो, चमगादड़ का मुख ऐसे होता है, आपने पंख वाला देखा होगा और उसका मुख जब देखोगे तो चमगादड़ का मुख ऐसे दिखता है। कितना खतरनाक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध रूप से तंबाकू और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सतर्क। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पहले चरण में देश में कितनी बसें चलाई जाएंगी, मतलब कितने शहरों में शामिल किए, कितने शहर शामिल किए गए? 169 शहर। और हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? कितनी बसें? 10,000 बसें, है ना। ये पूछा जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें? तो 10,000 बसें। और कितने शहरों में? पहली बार तो 169 शहर, याद रखना। 169। टाटा आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो खलील अहमद। टाटा आईपीएल में भारत का पहला चिप सेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कहां पे स्थापित? टाटा समूह और ताइवान की कंपनी मिलकर इसे बना रही है। अब कहां पे? इसे आप कमेंट करके एक बार बता देना मुझे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जो परीक्षा में सीधे, मतलब कई बार पूछा गया भाई कि 33वें व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो 33वें व्यास सम्मान से किसे? हमारी पुष्पा भारती जी को। इनकी जो स्मरण है, यादें और सिर्फ यादें, है ना, उनको दिया गया है व्यास सम्मान पुष्पा भारती। किसकी कृति के लिए उन्हें दिया गया है? यादें और सिर्फ यादें, ऐसा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख। ट्रेन से किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो सरकार के द्वारा उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उससे जो आश्रित लोग हैं, जैसे वाइफ हो गई और माता पिता हो गए, उनको 5 लाख रुपए दिया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान कौन सा है? 82वां। याद रखना, मतलब भारत के पासपोर्ट की शक्ति आती है 22वें नंबर पे। हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे शक्तिशाली कौन सा? तो सिंगापुर का पासपोर्ट, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो कौन बनी भाई? प्रीति रजक। यह एक प्रसिद्ध ट्रैप शूटर भी है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थापित किया गया? तो ये बोलिविया में। इसे रूस की मदद से समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान केंद्र, याद रखना, हाईजेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च सेंटर किस देश में बना? तो बोलिविया में बना। और किसकी? इसे रूस की मदद से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक मात्र 33 गेंदों पे लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी के नाम बना? ये बना जॉन निकोल लॉफ्टी इटन, नामीबिया के हैं ये खिलाड़ी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 42वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो इटावा में खोला गया है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसने हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की और इसे वायु सेना में शामिल किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो तेजस MK-A1। याद रखना है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो कहां पे? तेलंगाना के सिद्दीपेट में। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो कहां पे? मेट लाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क, मतलब न्यू जर्सी। याद रखना, भारतीय रेलवे ने पटरियों पर सुरक्षा बढ़ाने और दरारें ढूंढने के लिए किस नई तकनीकी का परीक्षण किया है? तो किस नई तकनीकी का परीक्षण किया है? अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल, अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम। हाल ही में भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, याद रखना है, हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं उसके कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। फटाफट से हम करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की ताकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके? तो उत्तर प्रदेश।
क्या लिखा? चौथी बार एशियाई खो खो चैंपियनशिप का पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, क्या लिखा? वर्ल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया? तो सिंगापुर। दुनिया का पहला बॉम्बो क्रैश बेरर किसे बाहुबली नाम दिया गया? जिसे बाहुबली नाम दिया गया किस राजमार्ग पर स्थापित किया गया? तो ये चंद्रपुर, मतलब चंद्रपुर एक राजमार्ग है, राजमार्ग जो कहां पे है? महाराष्ट्र में, याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य फोकस किस चीज पर है? रामसर स्थलों, रामसर बोले तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन को क्या करना? बढ़ावा देना। इसका ये मुख्य उद्देश्य है किसका? अमृत धरोहर योजना का। याद रखना ये चीज। चलिए आगे 50 क्वेश्चन और करते हैं आज के, ठीक है। 57वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसने 57वां ऑस्कर पुरस्कार पाया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है जिसने कई देशों की वायुसेना ने भाग लिया? तो कौन सा? तरंग शक्ति। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी? तो ऑपरेशन प्रलय। भारतीय रेलवे ने किस वित्त 2025-26 के दौरान देश के कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाने का कार्य किया है? तो 1300 से अधिक। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन 800 क्वेश्चन करा रहा हूं। आप समझ लो रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर का पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। पेपर शुरू होने दो, मैं रिव्यू लेके आऊंगा। जितने लोगों को मैंने दिया है ना, सबका मैंने नंबर नोट किया, सबका मैं रिव्यू लेके आऊंगा कि आप देखना कि वास्तव में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है या नहीं। आपको अभी लग रहा होगा कि चलो ठीक है, पर एक बार इसको पूरी पढ़ के देखना, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर में क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? ऋषभ शेट्टी को दिया गया फिल्म कांतारा के लिए। कांतारा के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया का देश में कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब भुखमरी में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 111वां स्थान है। सोचो, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैंने अभी बताया, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा? पहली बार जीता बाबू। किसने? न्यूजीलैंड ने जीता। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? कि हैदराबाद के सवार जंग संग्रहालय में। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? बुद्धू विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए। मैंने कल भी बताया था ये, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? 12th फेल मूवी के लिए, है ना। इन्हें 12th फेल मूवी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इन्हीं को मिला है ना। और इन्हीं की मूवी सबसे सुपर श्रेष्ठ वो 12th फेल अच्छी गई। भारतीय रेलवे द्वारा पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के लिए चलाई गई। यह ट्रेन पूरी तरह से गैर वातानुकूलित नॉन एसी तकनीकी पर आधारित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आपको पता है 159। भारत का पहला मत्स्य पालन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हरियाणा, गुरुग्राम। मत्स्य का संबंध आप याद रखना, सीधा सा हरियाणा लगाना है, गुरुग्राम। वर्ष 2026 में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 150 मैच खेलने वाले रोहित सिंह, ठीक है, रोहित सिंह। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार टॉप ट्रेडिंग पार्टनर देश कौन सा बना? तो कौन सा देश बना भाई? चीन ने हालिया व्यापारिक आंकड़ों में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। मतलब हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो कौन सा बना भाई? कौन सा बना? चीन ने हालिया व्यापारिक आंकड़ों में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, चीन बना है, ठीक है। चीन मतलब भारत से इसका व्यापार ज्यादा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट पर आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया? कई बार पूछा गया शिव शक्ति पॉइंट, जहां पे चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था, उस पॉइंट का नाम क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति पॉइंट उसे कहा गया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में यात्रियों के सफर के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ऑपरेशन जीवन रक्षा।
33वें ओलंपिक खेल 2024 की पदक तालिका में भारत कुल मिलाकर कितने पदक जीतकर 71वें स्थान पर था? तो कितना? 6 पदक जीतकर, जिसमें से 1 रजत और 5 क्या थे? कांस्य पदक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस विजया भारती सयानी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे के क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन भी हम करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे पहला ओम आकार का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ? किस भारतीय राज्य में? याद रखना है। तो कहां पे? राजस्थान का पाली जिला। आप देख पा रहे ओम के आकार का मंदिर बनकर तैयार हुआ, कितना सुंदर मंदिर होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना, लगभग 8000 साल पुराना मोती का शहर सिल्वर द्वीप किस देश में खोजा गया? अब याद रखो, मोती का शहर किस देश में खोजा गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खोजा गया। आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। ये पिताजी इनके क्या है भाई? जय शाह जी हैं। और जय शाह जी के पिता का नाम क्या है? अमित शाह जी। क्या है, किस पद पे हैं भारत के मंत्रालय पे, कैबिनेट मंत्रालय पे? आप कमेंट करके बताना मुझे। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरण संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित क्या लिखा है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन। बहुत पूछा जाता है। वर्ष 2026 में होने वाले 10वें पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब कर रहा है, कौन सा देश करेगा? तो भारत और श्रीलंका। हो गया भाई T20, है ना। किस देश ने किया था? तो भारत के कुछ मैच भारत में हुए और कुछ मैच जो है तो श्रीलंका में हुए थे, ठीक है। ये चीज आपको समझना है ना। मेनली जो पाकिस्तान के साथ मैच हुए थे ना, वो वहां पे हुए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश का नया नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। पेरिस ओलंपिक में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका संबंध रीवा से है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे? कि अंचत दशरथ कमल और पीवी सिंधु को। अंचत लिखा है, अंचत दशरथ कमल और पीवी सिंधु को। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे पटरियों परिसरों में अनाधिकृत रूप से ई टिकटिंग करने वाले दलालों के खिलाफ कौन सा देशव्यापी आंदोलन चलाया? तो ये हमने पढ़ा, ऑपरेशन उपलब्ध। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान है? 126वां। किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो किस देश ने? जर्मनी। अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन में चलने वाली एक भारत ने भी एक ट्रेन का उद्घाटन किया है। कहां किया है? यदि करंट अफेयर पे अपडेट हो तो बताना, ठीक है। वर्ष 2026 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डीला लीजन डी हुनर ने किस भारतीय संसद को सम्मानित किया? गजब का पुरस्कार है, नाम ही कठिन है इसलिए पूछे जाने के चांसेस। किसे दिया गया? शशि थरूर को। भारत के 13वें वित्त आयोग मतलब 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिसकी सिफारिश 2026 में मतलब सिफारिशें 2026 से लागू हुई। तो किसे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। अरविंद पनगड़िया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा, याद रखना इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, आईसीसी का घोषित अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत का पहला डार्क कवच मशरूम संरक्षण क्षेत्र या माइकोलॉजी केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल का गठन किया जो देश में पहली बार हुआ था? तो पंजाब सरकार ने गठन किया इसका। आगे क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन किस रेलवे मार्ग पर करने की घोषणा की गई है? जींद सोनीपत रेलकांड। मैंने अभी जो बोला ना उसका आंसर ये था, जींद सोनीपत रेलकांड हरियाणा, रेलखंड हरियाणा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला रेशम कीट बीमा योजना शुरू किया? तो उत्तराखंड। मैंने पूछा था कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई जा रही, तो आप याद रखो सोनीपत, मतलब राज्य अगर पूछा जाता है तो हरियाणा, जींद से सोनीपत तक ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला रेशम कीट बीमा योजना शुरू किया? तो उत्तराखंड। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की विश्व रैंकिंग को सुधारने के लिए किस विदेश मंत्रालय ने कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो पासपोर्ट सेवा 2.0। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म जवान को। किसको? फिल्म जवान को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में 100% एफडीआई की अनुमति के बाद देश का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट लॉन्च पैड कहां स्थापित किया गया? यह किया गया कहां पे? कुलाशेर
पट्टिनम तमिलनाडु, याद रखना नाम थोड़ा सा अजीब है, और तमिलनाडु आप स्टेट याद, तमिलनाडु आप राज्य याद रखना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, मतलब आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? किंग कोहली को दिया गया, ठीक है, विराट कोहली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी 2.0। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या, जिसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा? एमवी गंगा विलास, एमवी गंगा विलास। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए किस स्वदेशी एंटी इन्वेंट्री माइन सुरंग को सेना में शामिल किया? तो किसे? विभव। फिर से बात पढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए किस स्वदेशी एंटी इन्वेंट्री माइन सुरंग को सेना में शामिल किया? तो विभव। ओके, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की रैंकिंग में भारत को दुनिया के मुक्केबाज देशों में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को तीसरा। सोचो, भारत में इतने मुक्केबाज है कि भारत का तीसरा स्थान आता मुक्केबाजी में। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट में ले लो तो क्रिकेट में भाई टॉप पे चल रहा है भारत, है ना। क्रिकेट में तो भारत का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता है। भारत की टीमें देखो, लगातार तीन टीमें उतारी जाती हैं लगातार। एक अंडर 90 खेलती है, एक T20 खेल रही है, टेस्ट खेल रही, लगातार टीमें, और खतरनाक प्रदर्शन तीन की तीनों टीमें जीतती हैं। आप सोचो, भारत में क्रिकेट के बहुत ज्यादा प्लेयर और तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन गंगा नदी पर बनाया गया? तो वाराणसी। टेनिस के इतिहास में सबसे उम्र दराज 43 वर्ष की आयु में पुरुष डबल्स ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने और नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन? तो रोहन बोपन्ना। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इनका ये जो रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया ना, ये बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा उम्र दराज ऑस्ट्रेलियाई ओपन और नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले रोहन बोपन्ना भारत से है, ठीक है। टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस, ठीक है। लिखा है, भारतीय रेलवे ने कोयला और भारी माल ढुलाई को तेज करने के लिए किस नए कॉरिडोर के बचे हुए मुख्य हिस्से का उद्घाटन किया है? तो ईस्ट कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर जिसे बोलते हैं। चक्रवात मैचिंग जिसने हाल ही में भारत के पूर्वी तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तबाही मचाई, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण, चक्रवात का नाम मेचोंग। अब याद रखो, चक्रवात का नाम मेचोंग है, जिसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका नामकरण म्यांमार में रखा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल या अभियान शुरू किया गया? तो करो सही रहो सेफ अभियान, है ना। तो हमने ये 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अभी लगभग इसमें 500 क्वेश्चन और है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिनों के अंदर, आपके ग्रुप डी का 3 तारीख से एग्जाम है, 1 या 2 तारीख के अंदर सारी की सारी ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो बढ़िया से पूरी वीडियो को देखिए। अभी ये 2 सीरीज है, पहले में मैंने 100 कराया, इसमें 200 क्वेश्चन कराया। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि शाम को आ जाए 500 क्वेश्चन इसके आपको पूरे करा दूं। तो बढ़िया से देखिए, और करंट अफेयर के क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे, एक चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ चाहिए, यूपीआईडी मैंने पहले वीडियो पे बताया है, उस पे एक लेने का तरीका, इसको ले लो आप, 1 घंटे में कवर करके इसको पढ़ सकते हो। इसकी कीमत महज मैंने 30 रुपए कर दी है, ठीक है, जिसको आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पे लाइक करना। थैंक यू सो मच।